हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, हु प्रेजेंट्स इट एंड व्हेन। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के अंदर कहाँ कहाँ पे खर्चे किए थे, क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थे वो बताते हैं। एंड सेकेंडली कमिंग ईयर के अंदर गवर्नमेंट के कहाँ पे क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होने, गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करने वाली, ये सब चीजें गवर्नमेंट बजट के अंदर होती है। इसको प्रेजेंट कौन करता है? इसको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है। एंड फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे पास में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। ये नाम आपको याद होना चाहिए। कब प्रेजेंट किया जाता है? February 1 को ये प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। कोई भी जो बजट बनाया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास में है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब यहाँ पे है कि फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशंस। जो भी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं रिलेटेड टू बीओपी क्राइसिस, इन्फ्लेशन या फिर हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट हो रहा है, इन सब फ्लक्चुएशन से इकोनॉमी हमारी फ्री हो जाए एंड हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेबल ग्रोथ रहे। यही हर बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, बेसिक टूल्स ऑफ बजट। तो बजट के अंदर होता क्या है? टैक्स स्ट्रक्चर होता है कि क्या टैक्स रेट्स रहने वाली, क्या स्लैब रेट्स होने वाली, वो स्ट्रक्चर बताया जाता है। प्लस गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चे करने वाली है एंड गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रिसीट्स होने वाला है, ये सारी चीजें बजट के अंदर होती है। इसके बाद में है हाउ इज बजट क्लासिफाइड। उसके कंपोनेंट्स क्या है? तो दो कंपोनेंट्स है, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। इसके बाद में है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट को हम बोलते हैं टोटल बोरोइंग्स। जो भी टोटल बोरोइंग्स हुई है हमारी उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इसको हम एक तरीके से वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। मतलब जो हमारा टोटल खर्चा था उसमें से हमें कितनी रिसीट्स मिल गई और जो बच गया वो हमने बोरो किया होगा। तो जो हमारी टोटल बोरोइंग्स थी वही हमारे लिए क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट बन गया। मतलब गवर्नमेंट के पास में उतने रिजर्व्स कम पड़ गए थे, वो डेफिसिट हो गया, इसलिए उसका नाम फिस्कल डेफिसिट हो गया। उसको हमने बोरो किया होगा, इसीलिए हम फिस्कल डेफिसिट को टोटल बोरोइंग्स भी बोलते हैं। इसके बाद में है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। पहली चीज तो प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट होता है हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसको भी निकाल देंगे तो वो हो जाता है हमारे पास में प्राइमरी डेफिसिट। अब अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हो गया है कि हमारा ये जो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आना है ये जीरो आना है। और ये जीरो कब आएगा? जब हमने जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी हमारे इंटरेस्ट पेमेंट के अमाउंट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया है कि करंट ईयर के खर्चों के लिए जो करंट ईयर की रिसीट्स थी वो बिल्कुल बराबर है, और जो हमने बोरिंग्स की वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए की है, उसी को हम बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जिसके अंदर जो हमने बोरोइंग्स की है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए हमने बोरो किया है, करंट ईयर के खर्चों के लिए हमने बोरोइंग्स नहीं की है। इसके बाद में है फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है बैलेंस्ड बजट, जहाँ पे हमारा बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीट्स दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज डेफिसिट व्हाट शुड गवर्नमेंट डू। अगर डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट के पास में तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला है कटिंग एक्सपेंडिचर, खर्चे कम कर दो। सेकेंडली क्या कर सकती है गवर्नमेंट? बोरोइंग्स कर सकती है। एंड थर्ड ऑप्शन गवर्नमेंट के पास में होता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपने एसेट्स को सेल कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर सकती है। मतलब तीन चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट के पास में पैसों की कमी है, मतलब गवर्नमेंट के पास में डेफिसिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट तीन चीजें कर सकती है। एक तो खर्चे कम कर सकती है या उधार ले सकती है या फिर अपने एसेट्स को सेल कर सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन शुड गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को खर्चे कम कर देने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि गवर्नमेंट अगर खर्चे कम कर देगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाएगा तो इनकम जनरेशन नहीं हो पाएगा, एंड जो हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो इकोनॉमी है, वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्चे करेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड उससे इनकम जनरेशन होगा एंड ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? शुड गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर? नो, गवर्नमेंट शुड नॉट रिड्यूस एक्सपेंडिचर।
इसके बाद में है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जिसका बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता है, टैक्स बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता है, जिसके ऊपर लेवी हो रहा है उसी को पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जिसके अंदर टैक्स का बर्डन जो होता है वो पास ऑन किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। इसके बाद में है रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसीट्स। रिसीट से मतलब पैसा आ रहा है। पैसा दो ही सिचुएशन में आ सकता है, या तो हमने उधार लिया होगा, बोरोइंग किया होगा, या फिर हमने क्या किया होगा, हमारा एसेट सेल कर दिया होगा, उस केस के अंदर भी हमारे पास में पैसा आएगा। मतलब या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर एसेट लाइबिलिटी के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, वो तो हो गया हमारे पास में रेवेन्यू रिसीट्स। एंड कैपिटल रिसीट्स क्या हो गया है? जिसके अंदर हमारे पास में एसेट्स कम हो गया है और लाइबिलिटी बढ़ गई है। इसके बाद में पूछा जा सकता है डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो प्राइवेट होल्डर्स को सेल कर देती है, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन गवर्नमेंट शुड ऑलवेज हैव बैलेंस बजट? क्या हर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का बैलेंस्ड बजट होना चाहिए क्या? नहीं। अगर कोई इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी है तो हो सकता है बैलेंस बजट चल जाए, लेकिन अगर डेवलपिंग इकोनॉमी है तो उस केस के अंदर बैलेंस बजट पॉसिबल नहीं है। अगर बजट बैलेंस में चल रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट खर्चे कम कर रही है, और अगर गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो फिर ग्रोथ रेट जो होगी वो रुक जाएगी। इसलिए बैलेंस्ड बजट होना भी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद में है सरप्लस बजट डेफिसिट बजट। क्या होता है? सरप्लस बजट का मतलब हो गया हमारी रिसीट साइड जो है वो ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, एंड डेफिसिट बजट का मतलब हो गया हमारे खर्चे ज्यादा, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स। इसके बाद में पूछा जा सकता है ग्रांट्स डोनेशंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट आर कंसीडर्ड इज। जो भी ग्रांट्स और डोनेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है वो एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसके अंदर एक पॉइंट याद रखने की चीज़ है वो ये है कि अगर वो ग्रांट्स एंड डोनेशंस जो है उनकी वजह से क्रिएशन ऑफ एसेट अगर हो भी रहा है तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है आपको। इसके बाद में है रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा हो रहा है, और खर्चा दो ही सिचुएशन में हो सकता है, या तो आपने आपकी उधार चुकाई होगी, ठीक है, या तो आपने क्या किया होगा, लाइबिलिटी का पेमेंट किया होगा, या फिर आपने क्या किया होगा कि जो आपका एसेट है आपने खरीदा होगा। तो मतलब या तो आपका एसेट बढ़ जाएगा या फिर लाइबिलिटी कम हो जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट और लाइबिलिटी के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, ना तो आपका एसेट बढ़ता है ना ही लाइबिलिटी कम होती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपका एसेट बढ़ जाता है या फिर लाइबिलिटी कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसको प्लान किया जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट पहले प्लान करती है कि क्या पॉलिसीज प्रोग्राम्स होने वाले हैं, उसको बिल्कुल प्लान किया जाता है। एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसके अंदर गवर्नमेंट को किसी भी तरह की प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल रूटीन के अंदर जो खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं रिलेटेड टू डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो सारे खर्चे जिसके अंदर किसी भी तरह की प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, वो होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। दैट्स इट फॉर टुडे। आने वाले वीडियोस के अंदर बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे जो प्रैक्टिकल्स के अंदर आपने फाइल्स बनाई होगी और जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।